तो अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था। इसमें दिया है एक मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगा। ठीक, तो देखो एक आयताकार मान लो एक मेज है। ठीक, एक आयताकार मेज है, इसकी लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। ठीक, तो इसमें जब हम टेप लपेटेंगे तो इसके बाहरी किनारे पर हम ऐसे टेप लपेटेंगे। तो बाहरी किनारे पर कोई चाहे रस्सी लपेटो या टेप लपेटो, एक्चुअल में उस आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ टेप की लंबाई पूछा जा रहा है, मतलब इस आयताकार आकृति की लंबाई पूछा जा रहा है। तो आयत की लंबाई यहाँ पर आयत की परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट 1 लंबाई प्लस 1 चौड़ाई। ठीक, तो एक लंबाई 2 है और एक चौड़ाई 1.5 है। तो 2 और 1.5 को जोड़ोगे तो ये 3.5 बनेगा और 3.5 का 2 से गुणा करोगे तो 7 सेंटीमीटर है। 7 मीटर आंसर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था 11 को। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसे भी ध्यान से देखो और समझो। एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 9 मीटर है, पहले वह प्लाट खरीदता है आयताकार। ठीक, लेकिन बाद में क्या करता है, आयताकार प्लाट के बदले समान क्षेत्रफल वाला, जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल मतलब जगह, जितना ये आयताकार प्लाट वाला एक जगह ले रहा है उतना ही जगह फिर से दूसरा प्लाट खरीदना चाहता है या उसके बदले में ले रहा है। लेकिन इस बार वो प्लाट क्या होगा, वर्गाकार होगा। किस प्रकार का होगा, वर्गाकार। मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल वर्ग का भी क्षेत्रफल होगा। ऐसे वर्गाकार प्लाट का परिमाप क्या होगा और प्लाट का परिमाप आपको बताना है। मतलब जगह जब हम लेंगे तो चारों तरफ से उस पर कितना का हम घेरा डालेंगे, यही पता करना है। ठीक, तो पहले तो वो इंसान खरीद रहा है आयताकार प्लाट। ठीक, जिसकी एक लंबाई है 16 मीटर और एक चौड़ाई है 9 मीटर। ठीक, तब इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ये कितना जगह यहाँ पर खाली है यह हमें जानना है, तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो एक लंबाई गुणा एक चौड़ाई, तो 16 निया 144 वर्ग मीटर, ये है आयत का क्षेत्रफल। अब इतना ही जगह इसके बदले में खरीदेगा, 144 वर्ग मीटर का जगह वह खरीदेगा, लेकिन इस बार आयताकार नहीं रहेगा, इस बार वह वर्गाकार होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो आयत का क्षेत्रफल है यही वर्ग का भी क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब दिया गया हो तो सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का निकालो वर्गमूल, 12 आया तो 12 लिखाएगा इसका भुजा, वर्ग का भुजा। अब निकालना है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, तो 48 मीटर आया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया था, ये रहा 17। इधर ध्यान दो,
जोसेफ 3 चित्रों को फ्रेम करना चाहता है। फ्रेम समझते हो? जैसे हम लोग अपना फ़ोटो में फ्रेम डलवाते हैं ना, लकड़ी का चारों साइड से एक टुकड़ा बांधा रहता है और कांच डाल देते हैं ताकि फ़ोटो सुरक्षित रहे और अच्छा से उसको लटकाते बने। तो उसी प्रकार से जोसेफ 3 चित्रों को फ्रेम करना चाहता है। प्रत्येक चित्र की लंबाई 3.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। फ्रेम के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब कितनी लंबी लकड़ी से ये तीनों चित्रों के लिए फ्रेम बनाया जा सकता है, पता करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक फ्रेम को बनाने के लिए कितना लंबा लकड़ी की ज़रूरत होगा। एक फ्रेम, तो यहाँ फ्रेम का आकार आयताकार है। किस प्रकार है? आयताकार। इसकी लंबाई 3.5 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है। ठीक, तो मान लो ये चित्र है और इस पर हम क्या डालेंगे? लकड़ी, चारों तरफ का लकड़ी का एक घेरा डालेंगे, है ना। तो एक्चुअल में वो इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पर आकृति आयताकार है तो आयत का परिमाप निकालेंगे। 2 ब्रैकेट 1 लंबाई 3.5 प्लस 1 चौड़ाई 2.5, तो 3.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 आया। तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे 12, ठीक, 12 मीटर। मतलब एक चित्र में फ्रेम करने के लिए 12 मीटर लंबी लकड़ी चाहिए, लेकिन 3 चित्र को फ्रेम करना है। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 36 मीटर लंबी वो जो लकड़ी रहता है जिससे हम फ्रेम बनाते हैं ना, वो 36 मीटर लंबी एक फ्रेम की आवश्यकता है। 17 के बाद कौन सा नंबर है? 18, ये रहा। देखो, एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। इधर ध्यान दो, मान लो यह एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो इस तार को मोड़कर आयत बनाया जाता है, बोला जा रहा है। क्या बनाया जाता है? आयत। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है? देखो, ये तार को हम मोड़कर आयत भी बना सकते हैं, वर्ग भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, मतलब बहुत प्रकार की आकृति बनाया जा सकता है। लेकिन बात ये हो रहा है, इस तार को यदि हम आयताकार आकृति में मोड़ते हैं, ठीक है, इस तार को यदि हम आयताकार आकृति में मोड़ते हैं तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी लंबाई को यदि आपको मोड़कर बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो ये तार की लंबाई को हमें वर्गाकार आकृति में मोड़ना पड़ता है। मतलब कि ये जो 100 सेंटीमीटर दिया गया है, यह 100 सेंटीमीटर ये जो लंबा तार है, ये आयत का हो या वर्ग का, ये कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये दोनों क्या कहलाएंगे? आयत का हो या वर्ग का? यदि ये 100 सेंटीमीटर लंबी तार से आयत या वर्ग बनाया जा रहा है तो ये 100 सेंटीमीटर इसका क्या कहलाएगा? कोई भी बताओ, बोलो ना। हाँ, परिमाप कहलाएगा। तो ये क्या है? परिमाप। तो आयताकार आकृति बनाएंगे तो आयत का परिमाप हो जाएगा, लेकिन अधिकतम क्षेत्रफल बनाना है तो इस तार को आयताकार आकृति में नहीं मोड़ते हैं, वर्गाकार आकृति में मोड़ते हैं। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है ये वर्ग का परिमाप कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर। तो वर्ग के परिमाप से निकाल सकते हैं भुजा। वर्ग का परिमाप में
क्या होता है कि उसका चारों साइड एक बराबर होता है। मतलब ये 4 एक समान भुजा को जोड़ने पर 100 प्राप्त हुआ है। तो उसका एक भुजा कितना होगा, तो उसी 4 से भाग करो, कितना आया 25 ठीक सेंटीमीटर। तो एक भुजा 20 सेंटीमीटर आया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल नहीं वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त करना है 100 सेंटीमीटर लंबी तार से, तो हमें वर्गाकार आकृति बनाना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 25 का वर्ग निकालो, 625 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया गया था 22। चलो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। इधर ध्यान दो, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। परिमाप मतलब सब समझते हो। मान लो ये एक वर्गाकार आकृति है और समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों साइड बराबर हो, जिसका तीनों साइड एक बराबर हो, ठीक। तो इसका परिमाप निकालेंगे और इसका परिमाप निकालेंगे, तो दोनों का परिमाप एक बराबर होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में ये शर्त रखा है कि आप वर्ग का परिमाप निकालो या त्रिभुज का परिमाप निकालो, दोनों का परिमाप क्या है बराबर। इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का परिमाप क्या है बराबर। अब परिमाप को हम बता नहीं सकते, कैसे। यदि वर्ग का भुजा बता देता तो उसी भुजा को 4 से गुणा कर देते, वर्ग का परिमाप मिल जाता। या फिर समबाहु त्रिभुज का एक साइड को बता देता तो उसी भुजा को हम 3 से गुणा कर देते तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मिल जाता। तो मतलब कि जब तक हम भुजा प्राप्त नहीं करेंगे, चाहे वर्ग का हो या त्रिभुज का, तब तक हम कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। तो भुजा निकालने के लिए यहाँ पर संकेत दिया है, कहाँ से निकलेगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो किसका है, वर्ग का। वर्ग का विकर्ण दिया है। वर्ग विकर्ण कितना है 12√2। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या है, विकर्ण बराबर होता है a√2। तो a का मतलब क्या है भुजा। तो वर्ग का भुजा मिल गया। ये देखो वर्ग का एक भुजा 12, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो 12 चौक 48। वर्ग का परिमाप आया 48। तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा 48। अब निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा वर्ग। ठीक, क्या होता है गुणा भुजा वर्ग। तो बताओ यहाँ पर भुजा किसका भुजा लिखाएगा, त्रिभुज का लिखाएगा। तो त्रिभुज का हमने तो परिमाप निकाला है, अभी उसका भुजा निकाला है क्या। हाँ, तो त्रिभुज के परिमाप से इसका भुजा निकाल लेंगे। ये जो 48 आया है त्रिभुज के 3 बराबर भुजा को जोड़ने पर आया है। तो एक भुजा कितना होगा, तो 3 से भाग कर दो। ठीक, 3 कम 3 आ जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, 16 आया। त्रिभुज का एक भुजा कितना है 16। ये तो यहाँ पर भुजा वर्ग लिखो या इसका वर्ग निकाल कर 256 लिखो या 16 गुणा 16 लिखो, तीनों में से कोई भी एक प्रकार लिखो। और ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब क्या करना है, नीचे का 4 एक 16 को डिवाइड करेगा,
कितने बार में? 4 बार में। और 4 और 16 का गुणा कर दो, कितना आया? 16 4 जा 64। और क्या बच गया है? √3। ये है आंसर।